शालोम, सब कुछ है मसीह की। फिर एक बार हम डेली मन्ना 777 में आज महिलाओं का दिन बुधवार है और उसमें हम फिर एक बार मरियम के चरित्र पर, मरियम के जीवन पर हम विचार करेंगे और जानेंगे कि प्रभु उसके उस जीवन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और कुछ आयतें 4 से आगे। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया के दाऊद नगर में बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां पूरे रहते हुए उसकी जन्ने के दिन पूरे हो और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में हम देखते हैं मरियम को हम देखते हैं पुराने में भविष्यवाणी की गई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। सारे जगत के लिए, उद्धार के लिए वो बलिदान होगा। ये सारी चीजें और हो सकता उसमें बहुत सारी कुंवारियां अपने आप को तैयार करती होंगी अपने जीवन को कि प्रभु मुझे चुन लेगा कि मैं परमेश्वर की मां बन सकूं और परमेश्वर के इस महान उद्धार के कार्य के लिए मैं चुनी जाऊं। और मरियम भी हो सकता है उसमें से होगी, उसका सारा फोकस परमेश्वर की तरफ होगा। और अचानक क्या लिखा है यहाँ पर, उसकी मंगनी यूसुफ के साथ होगी। अब उसका फोकस शिफ्ट हो गया यूसुफ की तरफ। शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है सिर्फ। फिर हम क्या पढ़ते हैं वहां पे, नाम लिखवाने के लिए गए। कौन? जो जोड़े जोड़े सब जाते हैं अपने पूर्वजों की जगह पर। और यूसुफ भी, हम पूरी उस बात को जानते हैं कि यूसुफ ने कैसे उसको मनसा करी थी कि तो एंगेजमेंट हुई है और अभी से गर्भवती हो गई है और कितनी नाम धराई होगी। नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी पुरुष नहीं करेगा। उसने छोड़ देने के लिए सोचा। जब परमेश्वर के दूत ने उसके स्वप्न में आकर उसको बताया, उसको ग्रहण किया और अब वो उसको लेकर के मंगेतर को लेकर के बैतलहम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि मरियम कुंवारी बनी, उसकी शादी नहीं हुई, केवल एंगेजमेंट हुई, रिश्ता तय हुआ है यूसुफ के साथ। कहते हैं उस समय बहुत सुकुमार थी, 21 साल की रही और यूसुफ 30 वर्ष का रहा और काफी समझदार पुरुष था। उसने उसको लेकर के जा रहा है। और हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उसने चरनी में परमेश्वर ने को जन्म दिया, क्योंकि सराय में जगह नहीं। एक सृष्टिकर्ता जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसके लिए जगह नहीं। इसका मतलब एक तो कुमारी नाम धराई उसकी हो रही है कि कुमारी गर्भवती हुई, लेकिन वो जानती थी कि कहाँ से किस योजना में मैं शामिल हूँ, इसलिए वो दृढ़ रही। उसने इस बनवाने की परवाह नहीं। कुमारी की गर्भवती होना मतलब वहां नियम था कि पथराव करके उस व्यक्ति को मार डाला जाए, खासकर स्त्रियों को। अपना नाम खो दिया इसने परमेश्वर के लिए, है बलिदान। उसने अपनी जवानी कुंवारीपन को परमेश्वर के लिए दे दिया और अपने जीवन के द्वारा जो उसकी इज्जत है, जो उसका नाम है, कुंवारीपन है, अपने परिवार, अपने समाज में जो उसकी नाम धराई हुई परमेश्वर के नाम के निमित्त, उसने अपने नाम को कुछ महत्व नहीं दिया। उसने कहा प्रभु की योजना पूरी होनी है, मुझे चुना गया। और बड़े आनंद का, यूसुफ भी देखो कितना समझदार, उसको लेकर के जाता है और वहां पर उसको ये है कि मैं प्रभु के इस उद्धारकर्ता को मैं जन्म दूंगी। उसी का फोकस वहां पे रहा। और बलिदान, मरियम का जीवन का, नाम का, इज्जत का, समाज में, अपने परिवार में उसका क्या नाम रहा होगा, सब लिखा नहीं है वहां पर, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि कुंवारी गर्भवती होती तो उस परमेश्वर के भला काम है, लेकिन समाज उसको किस दृष्टि से देखता है। आगे हम देखते हैं कि एक कैसे है वो, आगे कहीं उसने अपनी, उसके लिए स्थान नहीं मिला। अब देखिए, अगर कोई अपने घर की कोई बेटी, बहू, कोई गर्भवती हो जाती है, ओ उसको विशेष स्थान दिया जाता है।
उसकी विशेष देखभाल की जाती है ना। उसको झूले में बिठाया जाता है, अच्छा अच्छा खिलाया भी जाता है, और उसका बैठने का, उठने का, सोने का, हर चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। विशेष स्थान उसको दिया जाता है। अगर सभा में भी आती है तो उसको नीचे कुर्सी में बिठाया जाता है कि उसको उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या लिखा है? पहलौठा जन्म दे रही है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई स्थान नहीं। चरनी में जाकर के उसने हो सकता है इतनी दर्द में, तकलीफ में ट्रैवल करके आई, कोई ऐसी स्पेशल गाड़ी नहीं, उसको गधे पर बैठकर हम चित्र में देखते हैं हमेशा। और इतना सफ़र तय करके, दुख के साथ, तकलीफ के साथ, और वहाँ पर साफ सफाई खुद ही करी होगी, और फिर उसने प्रभु को जन्म दिया। और आज उस स्थान को अगर हम बेथलेहम को देखते हैं तो सारी दुनिया परमेश्वर की उस बर्थ प्लेस को देखने के लिए जाती, एक पवित्र स्थान माना गया। लेकिन क्या वो उस समय ऐसा था? मरियम और यूसुफ ने कितनी साफ सफाई करी होगी कि एक उद्धारकर्ता अपना पहलौठा जन्म लेगा। कैसे वो दुत्कारे गए, कैसे उनको सहना पड़ा। ये है बलिदान। अपने सुख, अपनी सुविधा और अपनी सुधि देने वाला स्थान उन्होंने छोड़ दिया, वहां जाना पड़ा उसको। सबसे पहली बात, उसने अपने नाम की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपना समाज, अपनी इज्जत, अपनी नाम, परिवार, समाज, सबको उसने दूर रखते हुए उनके लिए उसने अपने जीवन को खतरे में डाला और परमेश्वर के लिए चुनी गई। और अब हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की बनाया, उसको कोई स्थान नहीं। अगर हम बलिदान सीखना चाहते हैं तो ये है तरीका बलिदान का। अपने को महत्व नहीं, मैं परमेश्वर को महत्व देने वाला, उसके लिए मेरा जीवन बलिदान हो जाए तो हो जाए। मैं कोई स्थान विशेष नहीं लूंगी, हाँ परमेश्वर को प्रथम स्थान दी। फिर आगे अगर हम पढ़ते हैं इसी अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो देखिए कितने गरीब लोग थे, वो कितनी गरीब थी, लेकिन पवित्रता का जीवन जी, दूसरे रास्ते कोई ऐसा झूठा या वैसा नहीं उन्होंने बढ़ाई करी, लेकिन अपने पहलौठे के जब जन्म देती है और प्रभु के उसके अनुसार जब उसको बलिदान चढ़ाना होता है, पहलौठे के प्रति शुद्धिकरण का कुछ चढ़ावा चढ़ाने की रीति थी याजकों की व्यवस्था के अनुसार, तो वहाँ पर जब वो यरूशलेम जाते हैं और वहाँ पे 3 दिन के बाद जो उन्हें मंदिर में जब वो जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जब वो जाता है, मैं 1 मिनट, और शमून के साथ मुलाकात होती है और उसके लिए बोला जाता है कि तेरा प्राण भी बार बार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। मतलब मरियम को फिर आगे दुख सहना है, ये भी भविष्यवाणी हो जाती है। साथ ही साथ अपनी शुद्धता के लिए क्या लिखती है वो, वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया वहाँ पर लिखा गया, उन्होंने एक पंडुकी, कबूतर का बच्चा, मतलब जो सबसे गरीब होते थे, जहाँ पर एक मेमना चढ़ाया जाना चाहिए था, जो बकरा चढ़ाया जाना चाहिए था, शुद्धिकरण की विधि के अनुसार उसने एक छोटा पंडुकी का जोड़ा वहाँ पर चढ़ाया गया। जो गरीब होते थे उनको ये ऑप्शन होता था कि आप इस तरह से पूरा किया जाए। तो ये बड़ा वैसी बात है कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के इस महान कार्य को पूरा होने के लिए मरियम ने कितना बलिदान दिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप के जीवन के द्वारा। उसने ये नहीं सोचा कि इतने बड़े के लिए मैं कुछ बड़ा कहीं इंतज़ाम करूँ, नहीं, जो जैसे थे वैसे उसने वहाँ पर अपने आप को दिखाया, शून्यता, प्रशंसा, और अपने सारा बलिदान उसने प्रभु के लिए दे दिया। उसने योग्यता को, अपने टैलेंट को, अपने वरदानों को, अपने बुलाहट को जब हम परमेश्वर के लिए दे देते हैं, ये है बलिदान। और परमेश्वर हमें लड़ाई करना नहीं सिखाता, अपने आप की बड़ाई करना भी नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हलीम होना सिखाता है, दीनता का, बलिदान का, अपनी योग्यता को भूलकर, मेरा पद, मेरा मान सब कुछ दूर रखे हुए एक महिला मरियम जैसे बनने के लिए हमें करना है। उसने क्या किया? अपमान सहा, अपनी इज्जत, अपना स्थान, अपनी योग्यता को परमेश्वर के लिए,
पत्नी बनती तो ये एक अलग इज्जत होती। पहलौठा हो रहा है, बेबी हो रहा है, चाहे कैसे भी जगह हो, लेकिन एक पहलौठे की और पत्नी का तरफ से होने वाला कुटुंब में अगर पहला बच्चा, तो बहुत मान होता। पर यहाँ उसने कुंवारी होने के नाते अपना जीवन, कुंवारीपन का नाम, परिवार, समाज में उसने परवाह नहीं करी और परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य के लिए अपने जीवन को दे दिया, है ना। दूसरी बात हमने देखा कि उसको कोई स्थान नहीं मिला, ताकि उसने जीवन में क्या है, अपनी सुख सुविधा, अपनी स्थान, अपना पद, सब कुछ उसने परमेश्वर के लिए लुटा दिया और ऐसे स्थान में गई जहाँ पर आज देखते हैं तो उस स्थान को बड़ा महत्व मिलता है, अपनी योग्यता को, कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, क्या हूँ, नहीं, अपने टैलेंट में बहुत अच्छी हूँ या वैसा वाला नहीं, अपने टैलेंट, अपने वरदान, अपनी बुलाहट, जितने हैं आपके गुण, वो सब कुछ, अपनी पद प्रतिष्ठा गुण सब भूलकर परमेश्वर को प्राथमिकता देना। मैं घटूं, आप बढ़े प्रभु, ये हमारी मनसा रहेगी। प्रभु सचमुच मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। एक ऐसी स्त्री बनेगी, चुनी हुई, एक बुलाहट, प्रभु चुन लेगा अपने उद्धार के कार्य के लिए आपको सारी बातों में वो आदर देगा। आज क्या हम ऐसी महिला, ऐसी समर्पित मरियम जैसी बनना चाहते हैं? प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे चुन, कि मैं आपका कार्य विश्वास योग्यता के साथ करूं। प्रभु आपको इस वचन से बहुत से आशीष दे। आमीन।